हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके साथ ना आफ्टरनून से इवनिंग का ये थोड़े ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्ष जो है अपने पापा की ना फुल ऑन एक्टिंग कर रहा है, जैसे उसके पापा पॉकेट में हाथ डाल कर नहीं तो ऐसे वो ट्राई कर रहा है पूरी तरह से करने को, एंड वो वैसे करता भी है। यहाँ पे बस ये आफ्टरनून का टाइम था जहाँ पे ना हम सब ने लंच वंच कर लिया था, बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ा हम बैठे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे भाग रहा था, खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती और कंटिन्यूस बोलता ही रहता है, जो हम बोलेंगे ना फटाफट रिपीट करता है चीज़ें। फिर जैसे तैसे मैंने ना दक्ष को सुला दिया। सुलाने के बाद किचन में बहुत सारे बर्तन थे, ये दोपहर के खाने के बर्तन थे। जैसे नाश्ते के ऑलमोस्ट मैं धो देती हूँ, बस लास्ट में जैसे चाय बनता है तो कप वप वगैरह रह जाता है, बट पहले के जो है वो क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे तो मैंने सारे बर्तन अच्छे से धो लिए। बेसिकली मैं लिक्विड डिश वॉश यूज़ करती हूँ ना बर्तन धोने के लिए, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और फटाफट ना चीज़ें धुल जाती हैं अच्छे से। सारे बर्तन को धो लेने के बाद हमने सोचा था कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है तो थोड़ा सा आराम कर लूँगी। सर भी हल्का हल्का सा भारी लग रहा था, लेकिन क्या हुआ, आराम तो करने मिला ही नहीं। जैसे बर्तन वर्तन धो के जैसे मैं अंदर आई, देखी तो हल्का हल्का दक्ष उठ रहा था, तो उसको फिर मैंने सुलाने लगा दिया कि नहीं सो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा आराम रहेगा। यहाँ पे पूरा सिंक में ना पानी भर जाता है, कुछ चीज़ें ना फंस जाती है, तो उसकी वजह से वो भी पूरा क्लीन किया मैंने। एक बार ऐसा लग रहा है मुझे दिखवाना ही पड़ेगा, या फिर वो जो पाउडर नहीं आता सिंक वाला वो डाल देंगे ना तो क्लीन हो जाएगा। वो डाला था मैंने, हमें 6-7 महीने में 2 बार डालना ही पड़ता है वो, नहीं तो ऐसे बहुत कंजक्शन हो जाता है, पूरा क्लीन नहीं होता। ऑलमोस्ट किचन साफ़ कर लिया था मैंने, फिर गैस वैस सब क्लीन कर लिया था। जो भी गैस पे दाल चावल के जो पानी नहीं गिरते उससे ना काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब कड़क हो जाता है वो काफ़ी टाइम तक अगर ऐसे ही रहता है तो उसे भी फटाक से मैंने सब साफ़ कर लिया, क्लीन करके रख दिया। उसके बाद मैं सोची थी थोड़ा सा आराम कर लूँगी, बट आराम तो मिला ही नहीं। ये सब साफ़ करने में ही मुझे काफ़ी टाइम चला गया, मतलब आधा घंटा आप पकड़िए, आधा घंटा 45 मिनट मुझे ये सारी चीज़ें करने में चला गया। फिर मैंने सोचा अब तो दोपहर ख़त्म ही होने आई है, अराउंड 4 बज रहा था, तो अब क्या सोऊं। मैं हेयर वॉश करने आ गई। ये जो आप पोर्टर का शैम्पू देख रहे हैं ना, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे स्कैल्प में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है या स्कैल्प इची हो जाता है। तो अभी मेरा फ़िलहाल स्कैल्प ड्राई नहीं था, इची नहीं था, तो मैं डव का इंटेंस रिपेयर वाला यूज़ कर रही हूँ। बट मोस्टली जब जैसे ठंडी आती है तो काफ़ी डैंड्रफ हो जाते हैं, तब मैं वो पोर्टर का शैम्पू यूज़ करती हूँ। और समर सीज़न में जब आप काफ़ी देर तक किचन में नहीं खड़े रहते तो स्कैल्प इची हो जाता है, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम से मेरा डैंड्रफ काफ़ी कंट्रोल है और हेयर हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, बट अभी हाल फ़िलहाल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। मैंने ना मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला था, तो आफ्टरनून में ही सोचा ना हेयर वॉश कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत घाई होता है तो अच्छे से हेयर वॉश हो नहीं पाता। टॉवल लगा लिया ताकि ना पूरा पानी जो है अच्छे से सोख हो जाए। मीनवाइल ना मैंने कपड़े निकाल लिए थे सुबह के, जो हमने धोए थे ना, तो सूख गए थे। वो ज़्यादा देर शाम तक धूप में रहते हैं तो कपड़ों का भी कलर जो है ना वो उड़ने लगता है, स्पेशली समर सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा कपड़े ये हो जाते हैं, डल डल से दिखने लगते हैं। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद सोचा कि कपड़े निकाल के हो जाते हैं तो इन्हें पूरा तय करके ना मैं रख लेती हूँ। इन्हें फटाक से मैंने सरिया लिए सारे कपड़े फोल्ड करके। तब तक दक्ष और दक्ष के पापा ना सो रहे थे। हमारा प्लान था कि हम उठेंगे तो इवनिंग में बाहर जाएंगे। हमने सोचा था सेंट्रल पार्क वगैरह, ऐसे बच्चे को पार्क में लेके जाके थोड़ा घुमा लाएंगे, क्योंकि मोस्टली सैटरडे संडे टाइम मिलता है जहाँ पे हस्बैंड फ्री होते हैं, तो हमने वो प्लान वैसे किया था। उसके बाद मैंने सोचा ना हेयर ड्राई कर लूँ मेरे बालों को। और मैं जनरली हेयर ड्राई नहीं करती, बट हमें शाम को बाहर जाना था और बाल ना सूखे नहीं थे पूरी तरह से, तो मैंने सोचा हेयर ड्राई कर लूँ। मैं हमेशा हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती क्योंकि वो अच्छे नहीं होते बालों के हेल्थ के लिए। कभी कभी वंस इन अ वाइल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक रहता है वंस इन अ वाइल यूज़ करना। यहाँ पे मैं मस्त अच्छे से हेयर ड्रायर से बाल को ड्राई कर रही थी। मोस्टली मैं ठंडा जो मतलब विंड होता है हेयर ड्रायर का, वो सेक्शन यूज़ किया था मैंने, हॉट एयर वाला नहीं किया था। हॉट एयर से ना
बाल काफ़ी जलने लगते हैं और काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। अगर आप कोल्ड इससे करेंगे ना, इस कोल्ड विंड से, तो इससे क्या होगा, बालों में ना वो सॉफ्टनेस और सिल्कनेस मेंटेन रहती है। और जो हॉट वाला आता है ना, हॉट एयर वाला, उसमें थोड़े से बाल ख़राब और ड्राई हो जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बालों में कोई सीरम या फिर कोई कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, वैसे ही नेचुरली मेरे बाल सॉफ्ट हैं। तो बाल धोने के बाद मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया था, जैसे कि मस्त से बाल अच्छे से मैंने सेट कर लिए। फिर मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा के हो गई थी रेडी। मिरर भी साफ़ करना है यार, मेरा मिरर कितना गंदा हो गया, बहुत सारे दाग आ गए। सो एक दिन बैठ के इसे भी क्लीन कर लूँगी मैं। फिर जैसे हमने सोचा था बाहर जाने, बट मेरे जो मदर इन लॉ हैं उनके भाई आ गए थे, जैसे कि मेरे मामा ससुर आ गए थे और उनकी वाइफ और उनके बच्चे आए थे। तो फिर चाय नाश्ता बनाया, चाय नमकीन ये सब बना के दिया। फिर मैंने दक्ष को उठाया, दक्ष सो रहा था और दक्ष का स्पेशल टाइम रहता है, ये उठने के बाद ही वांट्स ओनली मी, मतलब उसको मम्मा ही चाहिए रहती है। सो मेरे साथ काफ़ी देर तक वो बैठता है, कडल करता है और उसके बाद वो उसका मन करेगा तभी जाएगा। फिर चाहे कोई कितना भी बुला ले, वो बिल्कुल नहीं जाता, मेरे पास ही काफ़ी देर तक बैठा रहेगा। उसको जो ड्रीम आया वो बताएगा ये सब। फिर इवनिंग में हम चले गए थे, मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे, बोलते हैं मॉल में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खाएंगे। हाल फिलहाल कुछ खाता तो है नहीं, बट उसको सारी चीज़ों के ना नाम पता है, तो वो बोलता है हम जा रहे हैं खाएंगे। तो मॉल जाने के लिए ना काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि घर आके फिर खाना भी बनाना था। तो मामा मामी को जाते ही लेट हो गया, तो हम नहीं गए वहाँ पे। हम ऐसे ही बाहर आ गए थे, हमारे यहाँ पे एक आयल नगर बेकरी है, उसके बाहर से हमने सोचा पानी पूरी खाते हैं। पोटैटो ट्विस्टर भी यहाँ पे मिल रहा था, सो हमने वो भी देखा, वो अच्छा था, वो भी ट्राई किया। यहाँ पे हमने इसकी पानी पूरी खाई, मुझे यहाँ की पानी पूरी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। फिर दाबेली वाले के यहाँ पे जस्ट उनके बाजू में ही है, वो ना पोटैटो ट्विस्टर बना रहे थे, एंड पोटैटो ट्विस्टर बहुत ही पसंद है मुझे, तो हमने वो लिया। उसके बाद दक्ष और उसके पापा घर चले गए थे और मैं आ गई थी डीमार्ट। मुझे कुछ खरीदी करनी थी, मुझे एक बच्चे के लिए कपड़े ख़रीदने थे, तो मैं यहाँ पे आई थी। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा मैंने बच्चे के लिए कपड़े क्यों ख़रीदे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसे ढेर सारा प्यार देना, फ्रेंड्स फैमिली सब में शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना इस चैनल को। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जानते हैं मैंने क्यों शॉपिंग की।